हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो अभी तक हम लोग सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ विशिष्ट चालकता पर सांद्रता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता पर सांद्रता या फिर तन्यता का प्रभाव, ठीक है। आज हम लोग का ये अगला टॉपिक है और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, चालकता में विद्युत अपघटन, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, प्रबल विद्युत। ये आपको बताया गया है प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता या फिर तन्यता के प्रभाव के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे क्या, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं, ठीक है, उनकी चालकता कैसे कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये समझेंगे कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, ये इनकी चालकता किस तरीके से कार्य करती है, कैसे कौन से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ठीक है। किस किस तरीके से इसको क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक। तो इसको अलग करने के लिए 3 महान वैज्ञानिक आते हैं जो आपको उस दिन में बताया गया था, ठीक है। कौन कौन से, चलिए हम एक एक टॉपिक करके बताएंगे। तो पहले आपके जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो कौन थे डीवाई, ठीक। और दूसरे जो आपके वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो कौन थे हकल, ठीक। और तीसरे जो आपके वैज्ञानिक थे क्या थे, आंसर। और इन्हीं तीनों वैज्ञानिक का नाम लेते हुए, ठीक है, इनके बारे में बताया गया। इस मतलब प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता के बारे में व्यक्त किया गया। मतलब इन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। है तो एक ही समीकरण, ठीक है, इसको बताया था डिवाई हकल आंस सागर समीकरण, ठीक है। लेकिन ये समीकरण जो है एक तरीके से क्या है, अलग अलग है। मतलब समीकरण एक ही है लेकिन वैज्ञानिक जो है वो सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और इन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए अलग अलग चीजों को बताया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके सिद्धांत के बारे में, फिर हम ये जानेंगे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि ये वैज्ञानिक कौन थे, कहाँ के थे, ठीक है। इन्होंने क्या मतलब क्या ऐसी खोज करे जिससे इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर हम लोग इसके समीकरण के बारे में जानेंगे, फिर इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति क्यों इसके बारे में जानेंगे, तब ये समीकरण आपका खत्म होगा। क्योंकि ये समीकरण आपका आगे चल के क्लोराउस के नियम का प्रयोग करते हुए बनाया जाएगा, और जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो करीब 3 से 5 नंबर के बीच में आता है क्लोराउस के नियम करके, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तो पहले चलिए आप वैज्ञानिक के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सिद्धांत के बारे में समझेंगे। चलिए, तो यहाँ हम लोग समझेंगे, बताया गया जाता है कि ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, सब वैज्ञानिक किस किस तरीके से कैसे अलग अलग प्रकार से थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप इसमें लिख लीजिए, लिखिए पहले, लिखिए इसमें कि डिवाई हकल आंस सागर। तो देखिए इसमें बताया जाता है डिवाई हकल आंस सेंगर के बारे में, या सेंगर या सागर कुछ भी आप समझिए इसको, ठीक है। तो इनको बताया जाता है ये एक तरीके से क्या थे, 3 वैज्ञानिक थे। ये एक वैज्ञानिक अकेले का नाम नहीं है, कौन थे ये, 3 वैज्ञानिक थे। हाँ, ये अलग अलग 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है। और तीनों के अलग अलग नाम है, अलग अलग देश के हैं। लेकिन ध्यान रखिए तीनों जो वैज्ञानिक है ये सिर्फ यूरोप के थे। मतलब जो पूरा देश है वो पूरा यूरोप के थे, ठीक है। और वहां के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग तरीके से इनके नाम के अनुसार इसको दिया गया है। मतलब ये जो आपका समीकरण है ये उनके वैज्ञानिकों के पीछे के नाम से क्या गया, उसको उठाया गया, ठीक है। तो लिखिए इसमें, पहले लिखिए, शुरू से लिखिए। पहला जो आपका नाम आता है पीटर डिवाई, लिखिए पीटर डिवाई, ठीक है। ये जो आपका डिवाई दिया गया है, इनका क्या नाम था, पीटर डिवाई, ठीक है। पीटर डिवाई लिखिए। ये नीदरलैंड के, नीदरलैंड के भौतिक और रसायन के वैज्ञानिक थे, भौतिक और रसायन के वैज्ञानिक थे। फिर लिखिए एरिच हकल, एरिच हकल, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ये जर्मनी के भौतिक और रासायनिक वैज्ञानिक थे। ये भी, ये भौतिक और एरिच हकल, एरिच हकल के बारे में लिखिए, ठीक है। अब अगला लिखिए लार्स आन सागर, लार्स, लार नहीं लार्स, न लार्स,
लार्स, लार्स, हाँ लार्स आर्मस्ट्रांगर भी लोग बता रहे बुक में दिया गया है, और बुक में आपके आर्मस्ट्रांगर भी दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे जो भी लिखेंगे सब सही रहेगा, लेकिन हाँ आर्मस्ट्रांगर ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो बड़े मतलब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है, ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आर्मस्ट्रांगर ही लिखा है। ठीक, ठीक, तो इस तरीके से है। ये कहाँ के थे, इनका लिखे, ये नॉर्वे के, हाँ ये नॉर्वे के थे, और और इन्होंने एक्सपेरिमेंट यूएसए में किया था। रसायन विज्ञान। ये हो गया आपके वैज्ञानिक के बारे में, तीन वैज्ञानिक थे और अलग अलग देश के थे, लेकिन ये था कि पहले ये एक ही देश में थे जिसका नाम यूरोप है। ठीक है, और फिर बाद में ये लास्ट के जो वैज्ञानिक है लार्स आर्मस्ट्रांगर, ठीक है, ये चले गए नॉर्वे से प्रस्थान करके यूएसए चले गए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्ट जो तत्व होते हैं वो आप लोग जानते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट तत्व होते हैं आपके NaCl, HCl, ठीक है, हाँ, ये सब तत्व आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। अब हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सिद्धांत जानने के बाद तो हम लोग इसके क्या करेंगे, फार्मूले को जो कि लिखा गया उसको समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे। चलो पहले समझ लेते हैं इसको। चलिए यहाँ बताया जाता है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, समीकरण में आपको दिया गया है सिद्धांत में। अब यहाँ बताया था डिवाई डिवाई हक आंसगर के सिद्धांत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे आपका क्या हो गया, ठीक है, ये सारे तत्व हो गए, सब प्रबल विद्युत अपघट्ट तत्व हैं। ठीक है, के विलयन में सांद्रता, सांद्रता आपको बताया जा चुका है कि सांद्रता किस तरीके से कार्य करती है, सांद्रता अपने अनुपात में कार्य करती है। ठीक है, ठीक, विलयन में सांद्रता के साथ मोलर चालकता आपको बताया जा चुका है, जो कि एक तरीके से अनुप्रास काट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मोलर चालकता की कमी की व्याख्या करता है, और उच्च सांद्रता पर विपरीत आवेशित, अब विपरीत आवेशित आयन जिससे आप समझिए इसको, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए NaCl है, ठीक है, और NaCl को जो हम लोग अगर जलीय विलयन में मिला रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है हमारा जो निर्माण होगा, एक तरीके से जलीय विलयन में जो तैयार होगा, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करेगा। ठीक, और जो तैयार होगा क्या तैयार होगा, NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि उच्च सांद्रता पर विपरीत आवेशित आयनों को, तो जो हम लोग यहाँ बताया था कि जब NaCl को H2O के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक चीज, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो Na है ये पॉजिटिव है, Cl एक तरीके से निगेटिव है। तो अब हमें सोडियम और इससे क्लोरीन से नहीं मतलब है यहाँ पर। ठीक है, सोडियम क्लोरीन से नहीं मतलब यहाँ, क्योंकि बता दिया गया है कि विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के कारण क्या हो जाती है, आयनों की गति धीमी हो जाती है। तो विपरीत आयनों के कारण, इसका मतलब ये देखिए कि जो आपका प्लस है इसके विपरीत कौन है, माइनस आयन है। अगर ये आपका माइनस है तो इसके विपरीत में प्लस आयन है। तो जब इनकी संख्या धीरे धीरे एक तरीके से आपस में मिलने लगती है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, एक तरीके से आवेशित होकर, मतलब आवेशित दूसरे को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं, धीमी गति से कार्य करने लगते हैं। अगर यही आप समझिए कि अगर ये प्लस प्लस चार्ज होंगे, ठीक है, तो किसी से इनसे एक समस्या, ये मतलब एक समस्या खत्म हो जाएगी कि किसी से आवेशित नहीं होंगे ये। जैसे प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस तो किसी की तरफ रिपल्सन करेगा नहीं। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसको खींचेगा। ठीक, लेकिन हम ये कहें कि एक साउथ पोल है, साउथ पोल दोनों है, तो इसको खींचेगा नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि गति उसकी आयनों की गति धीमी होने का कारण क्या है, आयनों की गति धीमी होने का कारण यह है कि एक तरीके से क्या हो रहा है, दोनों जो चार्ज है आपस में प्लस माइनस, ये जब आवेशित होते हैं और दूसरे को ऊर्जा प्रदान करेंगे तो इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.